अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी, आज हमारा जी लेक्चर नंबर 1 है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट। हम सीखने जा रहे हैं एलडब्ल्यू की इस प्लेटफॉर्म से। ये आपका जो कोर्स है कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स होगा, जिसमें आपको एक कह लें कि 0 से 100 तक या बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक आपको कंप्लीट वर्डप्रेस जो है वो सिखाई जाएगी। तो आज हमारा जो है एक इंट्रोडक्शन सेशन है। आज हम देखेंगे कि वर्डप्रेस क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है। ये स्किल जो आप सीख रहे हैं, स्किल को सीख के अर्निंग किस तरह से आपने करना है और किस तरह से आप इस स्किल को लेके आगे सर्विसेज दे सकते हैं, क्या कुछ आप कर सकते हैं। तो आज हमने एक कंप्लीट इंट्रो करना है इस सेशन में, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा सेकंड सेशन होगा, या हमारी सेकंड क्लास होगी, उससे आपका बकायदा जो है आप कह लें कि प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा कि आपने किस तरह से काम करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, वेबसाइट्स किस तरह से बनानी है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह जी। तो आज हमने कंप्लीट यहाँ पे एक ओवरव्यू लेना है वर्डप्रेस का और वेब डेवलपमेंट का जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है जी, ठीक है। आप में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि वेब डेवलपमेंट का लफ्ज़ उन्होंने पहली दफ़ा सुना होगा, या हो सकता है कि उन्हें ना आइडिया हो कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप सब स्टूडेंट्स ने वेबसाइट ज़रूर इस्तेमाल की होंगी। कोई भी वेबसाइट हो, आप इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल आप यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने ये ब्राउज़र ओपन हुआ है और यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट का नेम लिखूँ या कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सर, फिटनेस। आपकी आवाज पहले ऊंची आ रही थी, अब स्लो हो गई है आई गेस। प्लीज माइक को अपने पास कर लीजिए। ठीक है। जी। अच्छा देखिए, जैसे मैंने ये एक वर्ड सर्च किया फिटनेस का, ठीक है, फिटनेस का मैंने नेम लिखा तो मेरे सामने यहाँ पे देखा ना बेशुमार वेबसाइट्स आ गई हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन कर रहे होते हैं। चाहे फिर आप वो शॉपिंग के लिए करें, किसी भी आप ब्रांड से कोई शॉप कर रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, तो वहां पे भी आप क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं। ऐसे ही आप किसी इदारे में, इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उसकी भी एक अपनी वेबसाइट है जिसपे आप अपने जो है डिफरेंट चीज़ें वहां पे देख रहे होते हैं। तो इस तरह से आपको हर वक्त कोई ना कोई वेबसाइट जो है आप विजिट करते हैं, वहां से आप कंटेंट रीड कर रहे होते हैं, अपनी जरूरत की चीजें ले रहे होते हैं। तो ये वेबसाइट बनाना है, ये वेबसाइट किस तरह से बनती हैं, इनको कैसे डिजाइन किया जाता है, इंटरनेट पे लाइव कैसे किया जाता है, इस तमाम चीजों को हम क्या कहते हैं, वेब डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट क्या है, सिंपल अगर हम बात करें तो वेब डेवलपमेंट जो है वेबसाइट्स बनाना है, ठीक है। आप वेबसाइट्स जो बनाते हैं वो हर तरह की वेबसाइट हो जाती है, चाहे फिर वो आपकी वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी बिजनेस वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी ब्लॉग वेबसाइट हो, हर तरह की वेबसाइट जो है वो आपकी वेब डेवलपमेंट में इंक्लूड है, ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट जो है एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत से डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स, लैंग्वेजेस इस पे इस्तेमाल होती हैं, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। कोई एक टूल नहीं है, कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई एक लैंग्वेज नहीं है जो कि आप सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। बहुत से टूल हैं, बहुत से लैंग्वेजेस हैं, बहुत से आपके पास टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज करते हैं जी, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ दो तरीकों में हम उनको डिवाइड कर लेते हैं, दो हिस्सों में हम बात कर लेते हैं। अगर हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, नंबर 1 पे तो ये होता है कि आपको कस्टम डेवलपमेंट करना होती है, जिसमें आप कोई भी कोर लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं। आपने HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का, बूटस्ट्रैप का, रिएक्ट का, PHP का, इनके नेम आपने सुने हुए हैं, ऐसा ही है। अगर नहीं सुने तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपने सुन लिए। ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि हम सीखते हैं, और इन लैंग्वेजेस के ऊपर अपनी क्या करते हैं, कंप्लीट डेवलपमेंट करते हैं, कोड लिखते हैं। और कोड लिख के हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, कोई भी ऐप हो गई, वो इस तरह से बनती है। दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर कह ले हैं, जिन पे हमें कोडिंग नहीं करना पड़ती, बगैर कोडिंग के आप वहां पे वेबसाइट बना लेते हैं। उन्हें हम कहते हैं जी CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं ये, ठीक है। इन पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जहाँ पे आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती। अगर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं आती, आप कहते हैं मैंने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी हुई, मुझे कोड लिखना नहीं आता, तो नो इशू। ये आप लोगों के लिए ही है कि आप वहां पे बगैर कोडिंग के वेबसाइट को कंप्लीट डिजाइन कर सकते हैं, हर तरह की फंक्शनैलिटी सेट कर सकते हैं, इंटरनेट पे वेबसाइट को आप लाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो CMS हैं, इन CMS में अगर आपने नेम सुने हो, वर्डप्रेस का आपने नेम सुना, जो अभी मैंने आपको बताया स्टार्ट में, ठीक है। आपने शॉपिफाई का नेम सुना होगा, आपने ड्रोपेल का, जुमला, मजिंटो और बहुत से आपने नेम सुने होंगे। ये तमाम CMS हैं जिनके ऊपर आप बगैर कोडिंग के भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और कोडिंग के साथ भी बना सकते हैं, दोनों तरह से जैसा आप करना चाहते हैं जी, ठीक है।
तो इन तमाम टूल्स में से या इन सीएमएस में से वर्डप्रेस जो है ये बहुत पॉपुलर टूल है। ठीक है, एक सीएमएस है और बहुत पॉपुलर सीएमएस है, और उसकी कुछ वजूहात हैं कि वर्डप्रेस इतना पॉपुलर क्यों है जी, इतना फेमस क्यों है जी। सबसे पहले ये है कि वर्डप्रेस सीखना बहुत आसान है। ठीक है, वर्डप्रेस को आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपने कोई सीएस की डिग्री ली हुई है, आईटी की ली हुई है तो भी ठीक है, नहीं ली हुई तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसको बहुत इजी वे में सीख सकते हैं। दूसरी चीज ये कि ओपन सोर्स है, हमें वर्डप्रेस को पे नहीं करना पड़ता, हम वर्डप्रेस को कोई फीस नहीं दे रहे होते, हम फ्री में अपने वेबसाइट्स बना रहे होते हैं। हम जिस तरह की चाहें फुली कस्टमाइज्ड वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं। उसके अलावा वर्डप्रेस जो है ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम देता है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में क्या होता है कि लाइक मैंने अभी एक वेबसाइट बनानी है, मैं अभी आपको थोड़ा सा डेमो भी दे के दिखाऊंगा इसके बाद जब हम इंट्रो कंप्लीट कर लेंगे। लाइक मैंने एक वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट पे मैं वहां पे कोई बटन ऐड करना चाह रहा हूँ, कोई अपना स्लाइडर लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कोई इमेज सेट करना चाह रहा हूँ। तो मुझे वहां पे कोई कोड नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे इजी वे में वो चीजें बनी बनाई मिल रही होंगी। जस्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ से उठाऊंगा और जहां पे मुझे बटन चाहिए वहां पे उसे ड्रैग कर दूंगा। जो उसकी स्टाइलिंग चाहिए ऑप्शन में जाऊंगा, उसकी स्टाइलिंग स्टाइलिंग ठीक कर दूंगा। तो ये जो ऑप्शंस हैं आपको वर्डप्रेस पे मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो वेब डेवलपमेंट है, आपकी जो वेबसाइट बनाना है वो आपके लिए आसान हो जाती है जी। इसके अलावा आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड देता है। डैशबोर्ड पे क्या होता है कि आप सिंपल डैशबोर्ड को लॉगिन करते हैं, पूरी वेबसाइट को आप बनाते हैं, मैनेज करते हैं। कोई भी आपको काम होता है आप डैशबोर्ड से इजी वे में मैनेज कर रहे होते हैं, यानी कि बार बार आपको कोर फाइल्स में जो कोडिंग वाली फाइल है वहां पे आपको नहीं जाना पड़ता। आप डैशबोर्ड से ही चीजों को आप क्या कर रहे हैं, डील कर रहे होते हैं जी। और इसके अलावा एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, जो कि कम्युनिटी किस तरह से होती है कि डेवलपर्स जो काम कर रहे हैं वर्डप्रेस पे वो बहुत बड़ी तादाद में है। कि जब आपको कोई भी इशू आता है तो वो फेसबुक कम्युनिटी की सूरत में, यूट्यूब कम्युनिटी की सूरत में, वर्डप्रेस का खुद का कम्युनिटी ब्लॉग चैनल है, उसके अलावा डिफरेंट और ब्लॉग वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको बहुत इजी वे में ट्यूटोरियल्स मिल रहे होते हैं, सॉल्यूशंस मिल रहे होते हैं, अपडेट्स आ रही होती हैं कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। यही वजह है जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से अगर हम बात करें कि वर्डप्रेस का स्कोप क्या है, तो वर्डप्रेस किस जगह पे खड़ा है, तो वर्डप्रेस की आज अगर आप देखें इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी भी वेबसाइट आपको इंटरनेट पे मिलेंगी, उन तमाम वेबसाइट में 43% वेबसाइट जो हैं वो वर्डप्रेस पर डिजाइन की गई हैं। यानी कितना बड़ा टूल है, इतना ज्यादा काम किया जा रहा है कि अगर आप हम ये कहें कि मार्केट में अगर 100+ आपके पास सॉल्यूशंस हैं कोई एक चीज बनाने के, उसमें से अकेला एक वर्डप्रेस जो है वो 43% शेयर रखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है जी। तो ये है जी वर्डप्रेस, कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस की मदद से हमने वेबसाइट बनानी है। किस तरह की वेबसाइट बनेगी, हर तरह की वेबसाइट बनाएंगे, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट है, चाहे वो आपकी बिजनेस वेबसाइट है, चाहे वो आपकी ई कॉमर्स स्टोर है, हर तरह की वेबसाइट को हम वर्डप्रेस पे बनाना सीखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, हमने काम कैसे करना है जी, बिल्कुल सिंपल होगा। हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। अभी हमने प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के लिए हम कोई भी टूल नहीं खरीदेंगे, कोई चीज बाय नहीं करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन हमारी हो जाएगी डे 1 पे। उसके बाद फिर हमने प्रैक्टिस करना है कि ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनेगी, बिजनेस कैसे बनेगी, ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनेगा। और जब ये तमाम चीजें आपकी परफेक्ट वे में हो जाएंगी, आपको डिजाइन करना, वेबसाइट बनाना आ जाएगा, फिर हम वेबसाइट को लाइव करेंगे इंटरनेट पे, और वेबसाइट जब लाइव हो जाएगी तो आपका काम कंप्लीट है जी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो हो गया जी कि आपको वर्डप्रेस की समझ आ गई है, वेब डेवलपमेंट की आपको समझ आ गई, काम कैसे करना है ये भी समझ आ गई, अर्निंग किस तरह से होगी। एक चीज आप सीख रहे हैं, एक स्किल आप सीख रहे हैं। ये कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसको हम ये कहें कि ये स्किल जो है वो 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी। इस स्किल ने आगे बहुत चलना है, क्योंकि हर बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, तो इसके लिए वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। तो हमें इन फ्यूचर कौन कौन सी जॉब, कौन कौन से काम ऐसे होंगे जो हम कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट को या वर्डप्रेस को सीख के। ठीक है, नंबर 1 पे आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, जॉब कहाँ पे करेंगे, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, जहां पे आप एज ए वर्डप्रेस डेवलपर या वेब डेवलपर जो है वहां पे आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट करेंगे हर चीज। आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती है, वैसे वैसे आपका रेवेन्यू भी बेहतर जनरेट हो रहा होता है। उसके अलावा अगर आप जॉब नहीं कर रहे, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आपके पास बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, और इसके अलावा बहुत से हैं जहां पे आप क्या करते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब पोर्टफोलियो आपका बन गया, वहां पे आपको क्लाइंट मिल रहे होते हैं। वो क्लाइंट लोकल भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल का भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, और आप उसको क्या करते हैं, सर्विसेज दे रहे हैं वेबसाइट बनाने की।
उसके लिए आप वेबसाइट बना के देंगे, उसके बिजनेस के लिए बना के देंगे, और आप उससे चार्ज कर रहे होते हैं जी। इसके अलावा अगर आप जॉब भी करें, फ्रीलांसिंग भी करें, या दोनों आप काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने कुछ एसेट्स भी बना सकते हैं। लाइक आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट, आपने ब्लॉगिंग का नेम सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं वो वेबसाइट बना के उससे अर्निंग करते हैं। तो वो एक ब्लॉगिंग आपकी फील्ड आ जाती है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं। उस वेबसाइट पे अपना कंटेंट शेयर करते हैं। वो कंटेंट आपका न्यूज़ ब्लॉग के रेलिवेंट हो सकता है, टेक के रेलिवेंट हो सकता है, फैशन या हेल्थ के रेलिवेंट हो सकता है, और उससे आप अर्निंग कर रहे होते हैं जी। ई कॉमर्स स्टोर आप बना सकते हैं, आपकी खुद की प्रोडक्ट्स हैं, खुद की नहीं है तो किसी और की प्रोडक्ट्स आप एज ए एफिलिएट मार्केटिंग यूज कर सकते हैं, और अपने स्टोर पे यानी कि अपनी वेबसाइट पे या अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे आप वहां पे उनका कंटेंट स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को एज एफिलिएट मार्केटिंग सेल कर सकते हैं, और अपना कमीशन आप एक बना सकते हैं जी। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं जी, अर्निंग करते हैं स्किल को सीख के। अभी हमने डिस्कस किया जी जॉब का, फ्रीलांसिंग का। हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं साथ साथ कि अगर हम जॉब करना चाहें या फ्रीलांसिंग करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे जी। ठीक है, अब देखें, ये फाइवर आ गया जी। फाइवर, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, और फाइवर जो है ये इस वक्त आप कह लें कि टॉप रेटेड जो है फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप फाइवर पे आए, फाइवर पे अगर आप देखें तो जो पॉपुलर कैटेगरीज हैं वहां पे आपको वेबसाइट डिजाइन और सेकंड नंबर पे वर्डप्रेस मिल रहा है। यानी कि कंप्लीट एक जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, उस वेब डेवलपमेंट में फिर आगे डिफरेंट टूल्स हैं कि आपने वेबसाइट किस टूल के साथ बनानी है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई भी आप काम करते हैं, हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं ना, कि हम ये काम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट जो है वो डिफरेंट तरीकों से बनाई जाती है। अब देखिए इतने टूल्स हैं, और यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है पॉपुलर कैटेगरीज में, वर्डप्रेस नजर आ रहा है सबसे ज्यादा। यहाँ पे वर्डप्रेस का नेम आपको सेकंड नंबर पे मिल रहा है। अगर हम वर्डप्रेस पे क्लिक करें और वर्डप्रेस पे जाएं, तो यहाँ पे वर्डप्रेस क्यों लिखा हुआ है, पॉपुलर कैटेगरीज में क्यों ऐड है, उसकी वजह यह है कि वर्डप्रेस पे काम बहुत है। वर्डप्रेस पे प्रोजेक्ट्स बहुत मिलेंगे आपको। अगर प्रोजेक्ट्स ज्यादा हैं मार्केट में तो जाहिर सी बात है फ्रीलांसर भी ज्यादा होंगे। ऐसा ही होता है ना कि जब आपको मार्केट में प्रोजेक्ट ज्यादा मिले, काम ज्यादा मिले, काम ज्यादा होगा तो फ्रीलांसर ज्यादा होंगे। अगर काम नहीं है किसी चीज का, कोई स्किल इतनी फेमस नहीं है, उस पर काम नहीं हो रहा जी। तो अब फाइवर पे अगर आप आते हैं और फाइवर पे आके आप देखें कि यहाँ पे लोग जो है फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं जी वेबसाइट बनाने की। ठीक है। अगर आप देखें, ये उनके आपको पोर्टफोलियो नजर आ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जी हम ये सर्विसेज दे रहे हैं। अब यहाँ पे कोई तो आपको कंप्लीट वेबसाइट की सर्विसेज देता हुआ नजर आएगा, कोई कहेगा जी ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है उसको मैं रीडिजाइन करने की सर्विस दे रहा हूँ, या किसी वेबसाइट पे सिंपल एक पेज ऐड करना है, किसी का ई कॉमर्स स्टोर है उसको मैनेज करना है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है उसको मैनेज करना है। तो ये तमाम यहाँ पे सर्विसेज आपको डिफरेंट वे में नजर आ रही हैं, लेकिन तमाम सर्विसेज वर्डप्रेस के रेलिवेंट ही हैं, वर्डप्रेस से हट के नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखें, हर एक के पास क्यू में कितने ऑर्डर मौजूद हैं ये भी आप देख सकते हैं, कोई यहाँ पे आपको फ्री नजर नहीं आ रहा। और अगर आप किसी का स्टार्टिंग पैकेज देखें, स्टार्टिंग पैकेज जो है वो 25,000 30,000 से स्टार्ट हो रहा है। अभी देखिए सिंपल उसने कहा है कि जी रीडिजाइन करना है, या मैंने आपके जो आपके कोई एरर हैं उनको फिक्स करना है, आपके जो बग आ रहे हैं उनको फिक्स करना है, तो उसका 24,000 ले रही है। एक सिंपल सी वेबसाइट वो बना के दे रही है तो 30,000 ले रही है। और एक सिंपल वेबसाइट का मतलब होता है कि आप 4 to 5 पेजेस की एक वेबसाइट बना के दे रही है। ठीक है। अब 4 to 5 पेजेस की एक वेबसाइट, जिसको हम एक सिंपल सी वेबसाइट कहते हैं, वो आप 8 से 10 दिनों में आसानी से बना लेते हैं। अभी आप स्टार्ट ले रहे हैं ना, आप 2 से 3 लेक्चर्स लेंगे, फिर आप देखिएगा कि आप खुद कहेंगे जी बिल्कुल हम 8 से 10 दिन में एक वेबसाइट बना सकते हैं। अब आप खुद देखें, अगर आप 8 से 10 दिन में एक सिंपल सी वेबसाइट यहाँ पे बनाएं, और उस वेबसाइट का आप 30 to 40,000 चार्ज करें, तो महीने में आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, डिपेंड आप पे कर रहा होगा कि आप कितना काम करते हैं और कितनी आप अर्निंग कर रहे हैं जी। तो ये तो है जी फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आप जितना चाहें अपने आप को एक्सेल करवा सकते हैं, अपने आप को ग्रो करवा सकते हैं। ये आपके डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितनी एनर्जी लगा रहे हैं इस काम पे। ठीक है, समझ आ रही है। दूसरी साइड पे हम बात करते हैं जॉब की। अगर आपने फ्रीलांसिंग नहीं करनी है तो आप जॉब करेंगे, ऐसा ही है। अगर हम जॉब सर्च करें, हमें जॉब चाहिए, तो हम जॉब कहाँ से लेंगे। इंडीड आपके पास है प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। आपके पास जो है लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे आप जाके जॉब सर्च कर सकते हैं। आपके पास rosie.pk है, और बहुत सी वेबसाइट हैं जहां पे आप क्या करते हैं, जॉब सर्च कर लेते हैं जी। यहाँ पे हम इंडीड पे आ गए हैं जी। ठीक है।
इंडीड पे आके जस्ट आप क्या करें, एक कीवर्ड लिखें जिसकी आप जॉब सर्च करना चाह रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे वर्डप्रेस लिख के इंटर करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मुझे वर्डप्रेस के रेलिवेंट तमाम जॉब्स नजर आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, ये आ गया जी फ्रंट वेब डेवलपर, फ्रंट एंड वेब डेवलपर, यानी कि जस्ट फ्रंट एंड हमने डिजाइन करना है। 70,000 से ऑनवर्ड जा रहा है जी, यानी कि स्टार्टिंग पैकेज 70,000 बता रहे हैं जी आपको वो। ठीक है, वेट अ मिनट जी, अगेन हम एक दफा रिफ्रेश कर ले पेज को। अच्छा जी, ऐसे ही अगर आप आ जाएं यहाँ पे, तो आपको ये वेब डेवलपर की जॉब नजर आ रही है। ठीक है, 45,000 से 50,000 से डिपेंड कर रहा है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, अब देखें ये आपके पास जो आ गई है वर्डप्रेस डेवलपर की, ये 70,000 से है। ये पाकिस्तान से ही सर्च कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट सिटी से, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक स्टार्टिंग पैकेज जो नजर आएगा वो 40 to 50,000 के राउंड अबाउट आपको नजर आएगा। एक जूनियर वेब डेवलपर है। इवन कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत सी कंपनीज जो है वो इंटर्नशिप ऑफर कर रही होती हैं, और इंटर्नशिप में भी वो आपको पे कर रही होती हैं कि आपको वो 2 माह 3 माह की इंटर्नशिप दे रही हैं। उस इंटर्नशिप में भी 20,000 25,000 आपको वो ऑफर कर रही है कि जी आप आए, काम सीखें, हम आपको काम सिखा रहे हैं, और आपको काम सिखाने के लिए हम आपको 15,000 20,000 मंथली पे कर रहे हैं जी। ठीक है, तो ये है आपकी वेब वर्डप्रेस डेवलपर की जॉब, जो कि आप किसी भी कंपनी में कर सकते हैं। और अगेन डिपेंड कर रहा होगा आप पे, अभी आप जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जरूरी नहीं है कि आपने आगे 5 सालों में यही 50,000 पे रुके रहना है। हर साल आप अपनी जो आपकी इनकम है, रेवेन्यू है, उसको डबल करते जाएं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अगर हम जाए ना, कोई भी कंपनी आप देख लें, सॉफ्टवेयर हाउस देख लें, वहां पे सबसे ज्यादा जो किसी को पे किया जाता है वो डेवलपर्स को पे किया जाता है। वेब डेवलपर्स जो होते हैं उनको ज्यादा पे किया जाता है, काम उनका थोड़ा सा टेक्निकल होता है इस वजह से। तो ये जो स्किल हम सीख रहे हैं, ये आपकी वेबसाइट बनाने की स्किल है। वर्डप्रेस के जरिए हमने वेबसाइट बनानी है। वर्डप्रेस से स्टार्ट ले रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप चीजों को ग्रो करते जाएं, आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी अर्निंग बढ़ेगी जी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि हम क्या कर रहे हैं जी। हमने एक स्किल सीखना है, उस स्किल के साथ हम जॉब भी कर सकते हैं, फिर लांसिंग भी कर सकते हैं, और खुद के एसेट्स भी बना सकते हैं। तो ये है जी वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस को आप सीखेंगे, कंप्लीट आप वेब डेवलपमेंट सीखेंगे इस कोर्स में, और फिर आगे इंशाल्लाह आपको एक अच्छी आपकी हैंडसम जो आप कह लें इनकम आपकी बनेगी जी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी कि ये जो कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है, इस कोर्स में क्या कुछ हम आपको करवाएंगे, या आप क्या कुछ यहाँ पे सीखेंगे जी। ठीक है, एक आपके साथ जो है मैं आउटलाइन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं आउटलाइन के, ऐसा नहीं है कि हम डीपली जा रहे हैं, जस्ट हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कुछ पॉइंट्स हैं मेन मेन जो हम लेके चलेंगे। लेकिन जब आप अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा इन पॉइंट्स से हट के भी हम बहुत कुछ कर रहे होंगे। इन पॉइंट्स को कितना डीपली हम देखेंगे, आप इस चीज को देखेंगे। ठीक है, नंबर 1 हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जी डे 1 से। डे 1 जो होगा, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, सेकंड जो हमारा लेक्चर होगा, वो हमारा डे 1 है। और उस डे 1 से हमने स्टार्ट करना है वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे किया जाए। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, अगेन मैंने आपको पहले बताया, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम कोई टूल नहीं खरीद रहे, हम कोई डोमेन होस्टिंग अभी नहीं खरीद रहे, कोई चीज हम बाय नहीं करेंगे। हमने जो प्रैक्टिस करना है वो लोकल होस्ट पे करना है, यानी कि हमारे जो सिस्टम है, लैपटॉप है, हम उसी पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डे 1 पे इंस्टॉल करेंगे अपने वर्डप्रेस को, कि वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा, कौन कौन से हमें टूल चाहिए होंगे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम पे। ठीक है, और कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास जो एक वेबसाइट है उसका हम एक सेटअप कर लेंगे अपने सिस्टम में। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि वेबसाइट जो हम बनाने जा रहे हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वेबसाइट की टाइप्स क्या होती हैं, पेजेस क्यों बनाए जाते हैं वेबसाइट पे, पोस्ट कैसे की जाती हैं ब्लॉग वेबसाइट के लिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे, बना के देखेंगे इनको। वेबसाइट के लिए एक हमने डिज़ाइन बनाना होता है, वेबसाइट को डिज़ाइन करना तो उसके लिए हमें थीम चाहिए होता है। वेबसाइट पे कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना हो तो हमें प्लगइन चाहिए होते हैं। तो ये थीम और प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल होंगे, कहाँ से सर मिलेंगे, वॉइस इज लो अगेन। फ्री के प्लगइन आपको कैसे मिलते हैं, या पेड प्लगइन हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं इसी में इंशाल्लाह इंक्लूड होंगी। हेडर फुटर कैसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है, साइड बार क्या होते हैं, विजेट्स क्या होते हैं, ये चीजें डिस्कस होंगी। आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो क्या होता है कि अभी आप एक बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिगनर लेवल पे हैं, तो आपका वो डिजाइन उस परफेक्ट वे में नहीं होता। तो हमारे पास कुछ ऐसे तरीके भी हैं कि अगर आपने क्लाइंट को एक फौरी तौर पे एक कंप्लीट वेबसाइट बना के देनी है,
तो आपको बने बनाए डिजाइन मिल जाते हैं। आप बने बनाए डिजाइन उठाएं, ठीक है, आप उनको एडिट करें, जो चेंजिंग्स आपने करना है वो करें, और अपनी वेबसाइट को 4 से 5 दिन में कंप्लीट करके आप क्लाइंट को ओवरहैंड कर दें कि ले जी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो ये कैसे होगा ये भी आपको सिखाएंगे। अगर आपने कस्टमाइज डिजाइन बनाना है खुद से, क्लाइंट आपको एक रिक्वायरमेंट देता है कि जी ये डिजाइन मुझे चाहिए, नो इशू, आपको खुद से बना सकते हैं। कस्टमाइज डिजाइन बनाएंगे पेज बिल्डर के साथ। पेज बिल्डर क्या होते हैं? पेज बिल्डर तरह से एक टूल होता है वर्डप्रेस पे, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपना कस्टमाइज डिजाइन बनाते हैं जी। तो वहां पे हम एलिमेंटर यूज करेंगे, और भी बहुत से हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ई कॉमर्स स्टोर आपने बनाना है तो उसके लिए वो कॉमर्स का इस्तेमाल होगा। उसके ऊपर आप प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करेंगे, ऐड टू कार्ट के फंक्शन कैसे सेट करेंगे, पेमेंट मेथड आपने कैसे सेट करना है, ये तमाम चीजें आपकी इसी जगह पे इंक्लूड होंगी। और साथ साथ ये भी हम देखेंगे कि जब यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं तो हमारी प्रैक्टिस जो है वो लोकल होस्ट पे है, आपके सिस्टम पे है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है उसको हम अपने सिस्टम से उठा के इंटरनेट पे लाइव करें, तो वो माइग्रेशन कैसे होती है, बैकअप कैसे लिया जाता है, स्पीड एंड सिक्योरिटी के इश्यूज कैसे देखे जाते हैं। और जब इंटरनेट पे लाइव हम करने जाएंगे तो इंटरनेट पे लाइव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें डोमेन होस्टिंग तब चाहिए होगी, ठीक है। और क्या, कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, किसके लिए लेना है, कब लेना है, ये तमाम चीजें इंटरनेट पे लाइव कैसे होगी, वेबसाइट को मैनेज कैसे करेंगे इंटरनेट पे जो लाइव वेबसाइट है उनको। तो ये देखें, जीरो से हमने स्टार्ट किया इंस्टॉलेशन से, और हम इंटरनेट पे वेबसाइट को लाइव करके उसे मैनेज करने तक हम इंशाल्लाह यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ आपके टास्क भी होंगे, असाइनमेंट्स भी होंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एक सपोर्ट भी दी जाएगी, जहाँ पे आपको कोई भी इश्यू आता है, कोई आपको एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाती है, तो वो साथ साथ आपको इंशाल्लाह वहाँ पे गाइडेंस भी मिलती रहेगी जी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, यही आपका कोर्स है। इसमें कंप्लीट हमारा जो आप इंशाल्लाह इस कोर्स को हम देखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, हमने देखें डिटेल एक सेशन लिया, होप आपको समझ भी आ गई होगी कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम स्किल क्या सीख रहे हैं, और किस तरह से हम स्किल को सीखेंगे, और अर्निंग किस तरह से होगी। समझ आ गई ना आप लोगों को? जल्दी से मुझे चैट में बताएं कि यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा डेमो लेके देखते हैं कि हम डिजाइन बनाते किस तरह से हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि डिजाइन बनाना आसान है या मुश्किल है। जो कि अभी तक आप लोगों के बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में होगा कि ये डिजाइन बनाना मुश्किल चीज है। ऐसा ही है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मुझे इस चीज का आप यहाँ पे आंसर दें कि अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सबको समझ आ गया, चीजें इजी वे में मैंने बताई हैं, कोई मुश्किल चीज तो नहीं है ना? ये बिल्कुल इजी स्किल है, हम इसको और भी इजी कर देंगे जी, ठीक है, जब आप इसको सीखना शुरू करेंगे जी इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये एक मेरी वेबसाइट का एक पेज है, ठीक है। अभी कंप्लीट वेबसाइट को अगर हम डिस्कस करें तो काफी टाइम लग जाएगा ना, वो तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसके बाद, तो उसमें हम देखेंगे वेबसाइट को हमने सेटअप कैसे करना है। अभी वेबसाइट सेटअप हो चुकी है, इस वेबसाइट पे एक डिजाइन बनाने जा रहा हूं मैं, और एक पेज मैंने बनाया, उस पेज पे मैं क्या डिजाइन कर रहा हूं मैं आपको भी दिखा देता हूं, ठीक है। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये पेजेस डिजाइन होते कैसे हैं। अभी तक आप देखते आए हैं डिफरेंट वेबसाइट्स को, अब आप इंशाल्लाह खुद डिजाइन करना सीख लेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे मैंने पेज बनाया है, ठीक है। इस पेज पे एक डिजाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक सेक्शन लिया, और ये मैंने यहाँ पे सेक्शन को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये मेरा एक सेक्शन यहाँ पे आ चुका है जी। अब इस सेक्शन में मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे, मैंने फुल विड्थ किया इसे, और यहाँ पे एक स्लाइडर मैं लगा लूँ जी, ठीक है। तो स्लाइडर हम कहाँ से लगाएंगे जी, हम यहाँ से एक स्लाइडर उठाते हैं। अब देखिए, चीजें बनी बनाई आपको मिल रही हैं, ये है ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम, कि चीजें आपको बनी बनाई मिल रही हैं। आप क्या करेंगे, जस्ट चीजों को उठाएंगे और इस तरह से आप यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। डिजाइन जो उस पे आपने सेट करना है वो आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इमेजेस सेट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 मिनट रुके, जस्ट हम स्लाइडर यहाँ पे सेट करते हैं जी। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, मैंने कैरोसेल लिया इमेजेस का, और उसको अगर मैं एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इमेजेस मैं उसमें ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ इमेजेस उठा लेते हैं, डैशबोर्ड से उठा लेते हैं, या फिर उसको अपलोड कर लेते हैं सिस्टम से। देखिए, चीजें कितने इजी वे में काम कर रही हैं आपको। जो स्टेप यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल इजी लग रहे होंगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये, ठीक है। कि जस्ट आपके सामने चीजें हैं, आप उन्हें यूज कर रहे हैं और अपना एक डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट इन 2 इमेजेस को उठा लेता हूँ, ठीक है।
ये मैंने 2 इमेजेस ली हैं, ठीक है। इनको मैंने अपलोड किया अपनी वेबसाइट पे, और ये अपलोड हो गई हैं। और इनको अब मैं यूज कर रहा हूँ जी एज ए स्लाइडर यहाँ पे, कि वो मेरी इस वेबसाइट पे यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एक स्लाइडर बन गया जी, मैंने इसको अपडेट किया, ठीक है। इसको हम मजीद और भी अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ, ठीक है। अब ये स्लाइडर है, इमेज का साइज थोड़ा सा आप कह लें कि हाइट और विड्थ का इशू है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा ये इमेज ब्लर नजर आ रही है। और ये आपकी इमेजेस यहाँ पे मूव कर रही हैं जी, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और सेक्शन लेते हैं, आपको कुछ और यहाँ पे चीजें मैं ऐड करके दिखा दूं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और सेक्शन लिया, और उस सेक्शन में यहाँ पे मैं चाहता हूँ आइकन बॉक्स यहाँ पे ऐड करूँ जी, ठीक है। तो आइकन बॉक्स यहाँ से हम यूज करेंगे, ये मैंने आइकन बॉक्स लिया, ठीक है। इसका आइकन चेंज कर रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे कोई कोड नहीं कर रहा मैं, लेकिन पेज साथ साथ डिजाइन होता जा रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही चीजें समझ आएंगी, जब आप चीजों को खुद से करना शुरू करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से चीजों को समझ आ रही होंगी कि चीजें डिजाइन होती कैसे हैं जी, ठीक है। इसका हमने अगर कलर चेंज करना है, हेडिंग यहाँ पे हमने चेंज करनी है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज हमारे कंट्रोल में है। और जैसा हम चाहें वैसा हम डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कलर चेंज कर देते हैं जी। ये मैंने कलर इसका चेंज किया। हेडिंग का कलर भी यहाँ पे मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। अब देखें ना, ये तमाम चीजें इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है कुछ चीज, हर चीज आपको यहाँ पे इजी वे में नजर आ रही है, ठीक है। अब ये मेरा एक आइकन बॉक्स बना, मैं यहाँ पे इनको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको टॉप और जो है बॉटम पे पैडिंग दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जो हमारा सेक्शन है और ये नीचे वाला सेक्शन है उसमें गैप आ जाए थोड़ा सा। हमने यहाँ पे इसको पैडिंग दिया, ठीक है। और ऐसे ही हमारा जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन को अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम फुल विड्थ कर देते हैं। हमारे जो कॉलम है, कॉलम में गैप थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं जी। अभी मैंने इसको अपडेट किया, तो यहाँ पे हमारा जो पेज है उसको हम एक दफ़ा रिफ्रेश करें, तो ये डिज़ाइन अपडेट होकर यहाँ पे आपको नज़र भी आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये देखिए डिज़ाइन आपका बन गया जी। तो इस तरह से हम कंप्लीट डिज़ाइन बनाते हैं। ये तो जस्ट मैंने एक दो चीज़ें आपको ऐड करके दिखाई है ना, कि आप इस तरह से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको कंप्लीट डिजाइन करने बैठेंगे तो हमें एक कंप्लीट एक डिजाइन बनाना होगा, उसका हेडर बनाना होगा, फुटर बनाना होगा, कंप्लीट डिफरेंट पेजेस हमने डिजाइन करना होंगे जी। तो ये एक आप देखें कि डिजाइन का काम है जो कि आप वर्डप्रेस पे कर रहे हैं और बहुत इजी वे में कर रहे हैं जी। समझ आ गई आपको कि हमने डिजाइन कैसे करना है वेबसाइट को, हमने स्किल सीखना किस तरह से है, और स्किल को सीख के हमने अर्निंग किस तरह से करना है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वेब डेवलपमेंट को लेके, वर्डप्रेस को लेके, जो कुछ अभी हमने डिस्कस किया इसको लेके। जी स्टूडेंट, सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट है। फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन। इसके बाद अमेजोन की क्लास स्टार्ट है। 10 मिनट अभी हमारे पास हैं इस कोर्स को लेकर। सर, इनको कोई टास्क असाइनमेंट जरूर दीजिएगा। इनके सवाल आपको इनबॉक्स में आ रहे होंगे, आप देखिए। जी क्वेश्चन पूछें, ताकि आपके जो आपके जहन में जो बातें हैं वो क्लियर हों, आपको समझ आए कि आप क्या सीखने जा रहे हैं, किस तरह से आप काम करेंगे, इस काम को सीखने के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है वो पूछें, ठीक है ना। ये अभी हमारे जो आप कह लें कि 5 to 7 मिनट्स हैं हमारे पास, इनमें हम आपके क्वेश्चंस को डील करेंगे इंशाल्लाह। और जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा, सेकंड क्लास होगी, उसमें हम इंशाल्लाह बाकायदा प्रैक्टिकल इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे कि हमने किस तरह से काम करना है जी। मोबाइल पे नहीं होगा, इसके लिए आपको सिस्टम या लैपटॉप आपके पास होना ज़रूरी है।
क्योंकि ये एक आप कह लें कि डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, तो इसमें आपके पास उसी लिहाज से सिस्टम या लैपटॉप होना चाहिए जी। देखिए स्किल जो कोई भी अगर आप स्किल सीखें राफे अहमद, उसके